बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को सिखाने के लिए हमने 9th क्लास सिंध टेक्स्ट मैथमेटिक्स से पेज नंबर 83 एंड 84 से कुछ एग्जांपल्स ली हैं। आइए उनको देखते हैं। तो ये पेज नंबर 83 पर ये एक स्टाइल है एक्सप्रेशन का, जिसको हम बताएंगे कि इस तरह की जब कोई एक्सप्रेशन आए तो उसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 ये हमने बुक ही से ली है। तो इसमें है 10a + 15b + 20c। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले सोचना है कि ये किस स्टाइल की एक्सप्रेशन है, किस टाइप की है। तो हमें ऑब्ज़र्व करने से पता चलता है कि ये कोई ऐसी एक्सप्रेशन है कि जिसकी ऑल टर्म्स में, तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे इस एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स में के कॉमन है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स में 5 कॉमन है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम वो कॉमन थिंग जो कि ऑल एक्सप्रेशंस में होती है उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने 5 को ब्रैकेट के बाहर निकाला और ब्रैकेट लगाई, यानी पहले 5 लिखा फिर ब्रैकेट लगाकर, तो 5 2s are 10 और साथ में a, फिर 5 3s are 15 साथ में b, एंड फिर 5 4s माइनस के बाद, यानी माइनस के बाद 5 4s are 20 और साथ में c। इस तरह से जब हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, इन तीनों टर्म्स में से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बची हुई चीज़ें ये 3 टर्म्स इस तरह से आ जाती हैं जैसा कि लिखा हुआ है। और यही आंसर भी आ गया। इसमें आंसर यूँ हुआ कि 2 फैक्टर्स बने हैं। एक फैक्टर है 5 और दूसरा फैक्टर है ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से वापस वही एक्सप्रेशन बन जाती है जो पहले थी गिवन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ये भी हमने पेज नंबर 83 से लिए। तो उसमें क्वेश्चन यूँ दिया हुआ है 4/9 - 8/12x - 16/15xy। इसको भी हमने जब ऑब्ज़र्व किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये देखिए, हमने 9 को तोड़ा, 3 × 3 रखा, और उसके बाद 12 को तोड़ा, 3 × 4 रखा, x तो x ही रखा साथ में, फिर माइनस के आगे ये 15 को तोड़कर 3 × 5 किया। तो अब इस तरह करने से हमें ये देखिए कि तीनों एक्सप्रेशंस में, ये तीनों एक्सप्रेशंस में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन नज़र आ रही है। तो ये भी वही स्टाइल बन गया, ये वाला स्टाइल, कि जिसमें 3 एक्सप्रेशंस में के कॉमन है। तो हमने एक एग्जांपल इस तरह की और अब ये दूसरी एग्जांपल हमारी जारी है। इस एग्जांपल में तीनों टर्म्स में 4/3 कॉमन है। तो तीनों टर्म्स में 4/3 जब कॉमन है तो हम फिर इसको बाहर लिखेंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे।
और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास चीज़ बच जाएगी, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचाते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/3, फिर माइनस के आगे यहाँ बचेगा 2/4x, और फिर माइनस के बाद बचेगा 4/5xy। तो वो मैंने अगले पेज पर लिखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए 4/3 को कॉमन निकाला 3 टर्म्स में से, तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले बता चुका हूँ, एक जगह 1/3, फिर माइनस के बाद 2/4x, फिर माइनस के आगे 4/5xy। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ये 4/3 बाहर रखा ब्रैकेट के, 1/3 के आगे ये 2/4x को मैंने 1/4 जो लिखा है, ये मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ पर काट कर तो 2 लिखना चाहिए। ये यानी कि ये 1/2 होना चाहिए। मार्कर से लिख देता हूँ 1/2, 2 को मार्कर से लिख देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास ये जो आगे फिर -4/5xy, तो ये कंप्लीट आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। और इसका वो जो टाइप है, डिज़ाइन है, वो बता चुका हूँ कि तीनों टर्म्स में से एक कोई चीज़ कॉमन हो उसको निकाल देते हैं। ऑल टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, बाकी बची हुई चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर आया 4/3, दूसरा फैक्टर पूरी ब्रैकेट है। तो इस पूरी ब्रैकेट को 4/3 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही चीज़ बन जाएगी जो ओरिजिनल क्वेश्चन में थी। अब हमारे पास दूसरा स्टाइल वो इस तरह से है, जो 4 टर्म्स हों या 6 हों वगैरह वगैरह, तो उसमें पेयर्स में कॉमन निकालते हैं। इससे पहले वाले में तो ऑल टर्म्स में से कॉमन कोई चीज़ निकाली थी, सारी टर्म्स में से। अब इन सारी टर्म्स में से नहीं, बल्कि पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे। देखिए ये यहाँ पर नेक्स्ट ये एग्जांपल है 3a - ac - 3c + c²। तो इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसमें ये देखिएगा, ये पेयर में कॉमन है a, दूसरे पेयर में कॉमन है b। तो यहाँ भी पेयर्स में कॉमन चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वो मैं करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, सॉल्यूशन में हमने यही क्वेश्चन उतारा है और उसमें पेयर्स में कॉमन लेंगे चीज़ें। पहले पेयर में से a को कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर बचाया 3 - c। फिर दूसरे पेयर में से -c को कॉमन निकाला और -c को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर वही पहले वाली चीज़ बची है, यानी कि 3 - c। ये c² का मतलब है c × c। तो c × c में से एक c को ये इसके साथ करके कॉमन निकाल दिया, लेकिन दूसरा वाला c मल्टीप्लिकेशन वाला वो यहाँ पर बाकी बचेगा। बाकी रह गई ये माइनस क्यों लगा है प्लस के बदले में, तो उसकी वजह यह है कि ये जो प्लस का निशान है, ये इसमें 2 माइनस मौजूद हैं। ये पॉइंट ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, याद रखने के काबिल है कि ये प्लस का मतलब है कि 2 मरतबा माइनस होगा तो प्लस आएगा।
तो इसका मतलब है कि उन दो माइनसों में से एक माइनस को इस माइनस के साथ कॉमन करके बाहर निकाल लिया। फिर से देखिए, यहाँ प्लस का मतलब है दो माइनस। जब कभी भी दो माइनस होंगे उनमें से एक माइनस को कॉमन ये इसके साथ हमने ये निकाल लिया है, और पीछे एक माइनस वो यहाँ पर बच गया है। और ये सी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सी मल्टीप्लाई बाय सी में से एक इधर आ गया और एक इधर बच गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अब एक और बात आती है, पेयर में जब कॉमन निकालते हैं तो ये दो ब्रैकेटें एक जैसी आ गई, यानी कि ये देखिएगा, एक ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, और यहाँ पर पूरी दो टर्म्स हैं। माइनस से पहले एक ये टर्म है ए, और पूरी ब्रैकेट मिलाकर एक टर्म, और माइनस के साथ ये दूसरी टर्म है सी, और ब्रैकेट मिलाकर ये दूसरी टर्म है। तो फिर दो टर्में बन गई। दो टर्मों में कोई चीज़ एक जैसी नज़र आती है? हाँ, दो टर्मों में जो एक जैसी चीज़ नज़र आने वाली है वो है 3 माइनस सी वाली ब्रैकेट। तो इसलिए जो चीज़ एक जैसी है उसको कॉमन निकाला और फिर ब्रैकेट के अंदर बचाया ये ए माइनस सी। तो इस तरह से हमारे पास आखिर में दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लिकेशन आ गई, और इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल गिवन में जो एक्सप्रेशन दी हुई है चार वो टर्म्स वाली, वो आ जाती है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, -x + y, इसमें से ये दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स में ये प्लस को मैंने क्या किया है कि नीचे दो मरतबा माइनस, यानी माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस करके शो कर दिया है। अब आप देखिएगा कि जब कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये -x और +y में से जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस इधर से और एक माइनस इधर से कॉमन करके निकाला, तो इधर वाला माइनस तो कॉमन आया हुआ है, तो फिर पीछे बचा ही नहीं। लेकिन यहाँ से प्लस में से एक माइनस कॉमन आया है, तो लेकिन दूसरा माइनस तो बचा हुआ है यहाँ। तो इसीलिए ऐसा हमने कर दिया है कि माइनस शुरू में हो प्लस बाद में हो तो हम माइनस को कॉमन निकालते हैं, और माइनस को कॉमन निकाल कर दूसरा माइनस जो प्लस के अंदर छुपा हुआ होता है उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये फ़लसफ़ा है। आगे भी ऐसा ही होने जा रहा है, देखिएगा। ये एग्जांपल नंबर 4, 9y² z + 3xy z - 9xy² - 3x² y। इसमें वही वाला फार्मूला, यानी कि पेयर्स में जो बताया है, पेयर्स में चीज़ें कॉमन निकलेंगी। ये पहला पेयर, दो टर्म्स का पहला पेयर, इसमें 3 का टेबल कॉमन है, और y और z ये भी दोनों में मौजूद है, यानी z दोनों में मौजूद है तो कॉमन हुआ, y भी दोनों में मौजूद है तो वो भी कॉमन हुआ। 3 तो मैं पहले ही बता दिया कि ये 3 का टेबल कॉमन है। तो अब अंदर क्या बचेगा, ये देखिएगा कि 3 3s are 9, तो 9 में से 3 का टेबल बाहर निकाला तो 3 अंदर बचेगा, क्योंकि 3 3s are मल्टीप्लाई होकर फिर ये 9 बन जाता है। और फिर ये y एक, यानी y² का मतलब है y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y में से एक y तो बाहर निकला हुआ है, और इसमें से एक y यहाँ बच जाएगा, और आगे फिर प्लस, हाँ z पहले ही इधर आ चुका वो कॉम्बिनेशन में, यानी कॉमन बनकर, तो इसलिए z यहाँ पर नहीं बचेगा अंदर। और आगे देखिए, फिर प्लस के आगे 3xy z, इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकली है, पूरा 3xyz पूरे का पूरा, ये सॉरी x नहीं है 3yz कॉमन निकला हुआ है। जब 3yz कॉमन निकला हुआ है तो यहाँ पर फिर मतलब है कि x जो है ये बच गया,
प्लस के साथ। फिर आगे अब आप देखें वही बात जो अभी आपको सिखाई थी कि किस तरह से चीज़ें कॉमन ली जाती हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब तो ये जब माइनस और माइनस कॉमन आएगा तो फिर पीछे माइनस नहीं बचेगा। ये देखिएगा यहाँ पर तो प्लस में 2 माइनस थे तो एक कॉमन करके आया, तो फिर पीछे दूसरा माइनस बाकी बच गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो है 2 माइनस हैं तो कॉमन करके जब यहाँ पे लिया, फिर वही 3 का टेबल भी कॉमन लिया, एक्स वाई भी कॉमन आया, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो यहाँ पर माइनस नहीं बचेगा, माइनस चला गया कॉमन बनकर, फिर पीछे प्लस बच जाएगा और बाकी चीज़ें पहले की तरह ही हैं। यानी कि 3 का टेबल कॉमन निकला हुआ है तो वही 3 3s are 9, और इसी तरीके से एक्स वाई कॉमन निकला हुआ है तो एक्स कॉमन निकलने के बाद वाई की 2 पावर में से एक बाहर निकली है, दूसरी अंदर बच गई, और यहाँ वाई बाहर निकला हुआ है कॉमन बनकर, तो x जो है यहाँ बच जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर्ड में से एक x मल्टीप्लाइड बाय x में से एक x बाहर आया हुआ है, एक अंदर बच गया। अब देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। फिर वही 2 यानी के टर्म्स हमारे पास रह गई हैं। पहले 4 टर्म्स थी, अब हमारे पास 2 टर्म्स रह गई हैं। देखिए कैसे, ये देखें 1 2 3 4। जब भी कभी प्लस का या माइनस का साइन आएगा तो टर्म को अलग काउंट करना है, लेकिन जब कोई चीज़ साथ मिली होगी मल्टीप्लिकेशन में या डिवाइड का निशान होगा तो उसमें टर्म को अलग काउंट नहीं करते। यानी कि जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है जो नज़र नहीं आ रही, तो इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ ब्रैकेट ख़त्म होने तक ये एक टर्म है, फिर माइनस के साथ दूसरी टर्म ये आखिर तक। तो इन 2 टर्मों में भी कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? हाँ जी, नज़र आ रही है कॉमन। 3y प्लस एक्स वाली कंप्लीट ब्रैकेट ये कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन निकाला और फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचाई है 3yz माइनस 3xy। इस तरह करने से हमारे पास ये 2 ब्रैकेटें आई। अच्छा, अब ये जो राइट साइड वाली ब्रैकेट है इसमें से 3y दोबारा से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी पहले चीज़ें कॉमन निकाली और कॉमन निकाल कर 2 ब्रैकेटें बनाई हैं, और इन 2 ब्रैकेटों में से राइट साइड वाली इस ब्रैकेट में फिर से 3y इधर भी है और 3y इधर भी है, कॉमन है, तो इसलिए इसमें से कॉमन इसको मैंने पहले यानी इस तरफ लेफ़्ट साइड पे रख लिया और 3y कॉमन निकाल कर बाकी बचाया z माइनस x, और फिर साथ में ये ब्रैकेट जो है दूसरी तरफ यानी राइट की तरफ शिफ्ट कर दी। इस तरीके से ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया।